हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। अभी हम लोग एप्टीट्यूड का वीडियो की सीरीज़ लॉन्च किया है क्योंकि बच्चों ने गुजारिश करा था तो मैंने इसे लॉन्च किया है। अब यहाँ पे ये है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, बट थोड़ा बहुत आप शेयर करो क्योंकि इस लेक्चर से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसा डीबीटी के लेक्चर से आपका हुआ था, डेफिनेटली आपका सीएसआई एप्टीट्यूड के लेक्चर से फ़ायदा होगा, डेफिनेटली आईसीएमआर से होगा, गेट से आप और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से भी होगा अगर आप कंटिन्यूअस स्टूडेंट हो इस चैनल के। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉन इन द लीनियर स्केल रिप्रेजेंट द ट्राइंगल शोन इन द फिगर अबव। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। अब आप दो तरीका इसको करने का, एक है कि लॉग को आप नॉर्मल स्केल में बदलो, नॉर्मल स्केल को लॉग में बदलो, फिर जाके आप मैच करो। पर हम आपको एक शॉर्ट तरीका बता दें क्योंकि ये तरीका आपको हर जगह फ़ायदा देगा या हर एक एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देगा। कभी भी कोई, जैसे ये मान लो एक ग्राफ है EX का, एक्सपोनेंशियल का, अगर हम इसको लॉग स्केल पे बनाएंगे तो लॉग स्केल पे यह कुछ इस तरह का बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर EX का ग्राफ है लॉग स्केल पे वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, सेम और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। सेम अगर हम इसको लॉग स्केल पे कोई डिक्रीजिंग में बनाए, मीन्स जो भी मैंने वहाँ पे बनाया ये अगर हम बनाते हैं तो इसका लॉग स्केल पे जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है कुछ आपका इस तरह का। ये है लॉग स्केल पे, ये हो गया आपका लीनियर स्केल पे। तो इस तरह का ग्राफ होता है। यहाँ पे जो ये पोर्शन है इस पोर्शन का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से होगा, बट इस पोर्शन का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से होगा। तो जो आपके पास ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। दूसरे वाले में आप देख सकते हो ये तो आपका जा रहा है बट यह आपका इस तरह से है, इसलिए ये तो नहीं होगा। थर्ड वाले में हम चलते हैं। थर्ड वाले में भी आपका जो डिक्रीज हो रहा वो थोड़ा इस तरह से, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ही है, मतलब डेफिनेटली इसका आंसर पहला होगा। ये थोड़ा जो ग्राफ है यह भी ग्राफ ऐसे गलत है, ये थोड़ा इस तरह से होना चाहिए था। आप याद रखिए जो लॉजिक मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि अगर आप इसको सही से सोल्व करने चलोगे तो डेफिनेटली आप मुसीबत में आ सकते हो, क्योंकि लॉग से नॉर्मल, नॉर्मल से लॉग बदलने में आप गलत कर सकते हो। तो आपको बस ये दो पॉइंट याद रखना है, एक ये फर्स्ट ये और सेकेंड ये, कि जब EX का ग्राफ होता है तो वो कुछ इस तरह से, नॉर्मल ग्राफ इस तरह से इंक्रीज होता है। अगर हम इसको लॉग बनाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिलता है। अगर स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग है तो आपका ग्राफ जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल ग्राफ इस तरह का होगा, और इन दोनों को आप मिला दो ये ग्राफ आपका आ जाएगा। इसका सोल्यूशन है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिया है कि चेन्नई और न्यू दिल्ली के बीच में आपको क्या करना है, ट्रेन चलाना है। ये मान लीजिए आपका न्यू दिल्ली है और ये आपका चेन्नई है, या चेन्नई इधर कर लो, न्यू दिल्ली कोई भी इधर कर लो। यहाँ से एक ट्रेन जो है वो जाता है और एक जो ट्रेन है वो आपका 6 PM में स्टार्ट होता है और 36 आवर लगाएगा। ठीक है, 36 आवर का मतलब ही है कि 12 और प्लस 12 हो गया आपका ये 24 आवर, प्लस 12 मीन्स एक दिन 12 घंटे। इसको आप 3 भागों में बांट लो, दैट इज अ 12, दैट इज अ 12 एंड दैट इज अ 12।
एक ट्रेन आप यहाँ पे रन करोगे इधर की तरफ और एक ट्रेन आप रन करोगे इधर की तरफ, 12 घंटे में दोनों ट्रेन यहाँ होगा और नेक्स्ट 12 घंटे में ये यहाँ होगा और ये वाला ट्रेन आपका यहाँ होगा। जैसे ही 24 आवर होगा, आपका ट्रेन यहाँ पे नहीं पहुँचा है तो आपको एक ट्रेन और यहाँ से चलाना होगा और दूसरा ट्रेन आपको यहाँ से चलाना होगा। जब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो आपका ये ट्रेन जो था वो यहाँ पहुँच चुका होगा, मतलब ये नेक्स्ट डे वहाँ से चलेगा। और सेम ये वाला ट्रेन जो दूसरा वाला ट्रेन है वो आपका न्यू दिल्ली पहुँच चुका होगा, मतलब उसके नेक्स्ट डे वो वाला ट्रेन जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअस आपका ट्रेन चलता रहेगा। मिनिमम ट्रेन के लिए मिनिमम आपको यहाँ पे टोटल 4 ट्रेन चलाना होगा ऐसे कंडीशन को फॉलो करने के लिए। 4 ट्रेन आपको चलाना होगा ऐसे कंडीशन को फॉलो करने के लिए। देखिए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगा के सोल्व करना है बिना किसी टेंशन के। यहाँ पे दिया है पर्सन टेक 1 आवर, देखो 1 आवर मोर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस का मतलब है कि डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है। वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर कंपेयर टू वॉकिंग एट द 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसको चाहो तो आप इसमें लॉजिक लगा के कुछ नौटंकी करके आप इसे कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, बट अगर हम ये कहेंगे बेसिक कंसेप्ट अगर आपका मैकेनिक्स का सही है, फिजिक्स का सही है, तो आप उसको यूज करो। यहाँ पे दे रखा स्पीड, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ भी लिखो स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डिस्टेंस सेम है तो दोनों कंडीशन में सेम कर दिया। यहाँ पे मैंने कह दिया 2 मीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला तो ये कुछ डिस्टेंस रहा, और टाइम जो है इन्होंने ले लिया है 1 आवर मोर। 1 आवर मोर टाइम लेने के लिए किससे ज़्यादा लेगा? 3 आवर वालों का। तो 3 आवर को यहाँ पे T2 को मान लो T, यहाँ पे लिख दो T+1, तो ये हो जाएगा 2T + 1 इक्वल टू डी, नॉट 1, 2T + 2 इक्वल टू डी। अब यहाँ पे देखो स्पीड है यहाँ पे 3, हमें डी बताना है, और T2T हमारा T हो गया तो ये हो गया 3T। अब डी यहाँ पे रख दो, 2T + 2 इक्वल टू 3T। हम ये आपको थोड़ा मतलब लंबा बता रहे हैं, बट ये कंसेप्ट लगाओगे तो आपको याद नहीं ज़्यादा करना है। दैट इज अ वे हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। टी यहाँ पे हो गया डी। हमें बताना है द डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, डी इक्वल टू 3 × 2 6 किलोमीटर। नॉर्मली आप 6 किलोमीटर लगा सकते हो। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करो जिससे कि आपको कोई भी छोटा मोटा तरीका याद ना करना पड़े, और कोई भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए तो आप नॉर्मली उसे लगा सको। तो आई प्रीफर दैट कि इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करना। अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ है, बट बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि x इज रनिंग अराउंड द सर्कुलर ट्रैक कंप्लीटिंग 1 राउंड एवरी 40 सेकेंड। मतलब बोल रहा कि एक x जो है वह कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसका एक राउंड कितने सेकंड में? 40 सेकंड में पूरा कर रहा। दूसरा पढ़ो। दूसरा बोल रहा y रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेम सर्कुलर ट्रैक और क्रॉस एवरी 15 मिनट। y अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें ये बताओ अपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब ही है कि जैसे x ने इस डायरेक्शन में चला तो y इस डायरेक्शन में चल रहा, मतलब x के काम को और ही इजी कर रहा है क्रॉस करने में। करेक्ट? मतलब ये 50 सेकेंड में जो काम यहाँ पे कर रहा है
वो सेकेंड में जो है यह x मतलब x प्लस वाई दोनों मिल के कर रहा, क्योंकि y जो है यहाँ पे क्या कर रहा, अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण उसका सपोर्ट ही कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन के लिए जब आपको इस तरह के, अब ये आपका क्वेश्चन जो है वो सर्कुलर हटके हो गया आपका, दैट क्वेश्चन इज जस्ट लाइक द वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में जब टाइम दिया होता है तो इन दोनों का हम 40 और 15 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो निकालते हैं एलसीएम, दैट इज 5 5 8 जा 5 3 जा 5 15 15 8 15 8 जा 120। अब यहाँ पे 40 सेकंड में x की बात हम कर रहे हैं, x जो है वो 40 सेकंड में कितना कर रहा, 1 यूनिट पूरा काम। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 1 सेकंड में आपका मतलब नहीं, टोटल यूनिट वर्क हो गया 120। तो ये 1 सेकंड में करेगा आपका 120 अपॉन 40 इक्वल टू 3 यूनिट। सेम x प्लस वाई कितना करेगा, x प्लस वाई करेगा 120 बाई 15 इक्वल टू 8 यूनिट। ये हो गया आपका y का। टोटल x जो है प्लस y दोनों मिलके कितना कर रहा, 8 यूनिट। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 माइनस 3, y इक्वल टू 5 यूनिट। ये आपका हो गया 5 यूनिट अकेला आपका y करेगा। अगर आप इतना निकाल ले, इतना अगर आप कैलकुलेट कर लिए तो आप यहाँ से समय निकाल सकते हो। t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू जैसे x, अगर आप भूल भी गए तो देखो x में क्या करा, 120 को 40 से आपने डिवाइड कर दिया, 40 से डिवाइड कर दिया, दैट इज अ टाइम। ये है आपका यूनिट। अब आपको यूनिट पता है तो आप क्या करोगे, टोटल को जितना यूनिट है उससे डिवाइड करो। तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो t इक्वल टू आ जाएगा 24 सेकेंड। मीन्स 24 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए टीचर इस तरह के क्वेश्चन देता है, बट ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सोचो बैठ के 2 से 3 मिनट कि हम इसको वर्क और टाइम से क्या सोल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर वर्क और टाइम से हम सोल्व कर सकते हैं तो डेफिनेटली उस हिसाब से इसको सोल्व करो। नेक्स्ट इज द 15 क्वेश्चन। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं इसमें से आप क्वेश्चन कौन कौन सा छोड़ सकते थे, एक तो 14 नंबर आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। बाकी एक क्वेश्चन जो है मैंने कल जो आपको बताए थे उसमें से आप छोड़ सकते हो, 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन इन 2 के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन अभी तक आप कर सकते थे। अगर इसका आपको फार्मूला याद था तो दैट इज अ टू इजी क्वेश्चन कि एंगल कितना होता है। वैसे हम बता दें कि ये इतनी बार पूछा जा चुका है कि आप वैसे भी बिना देखे ही बता सकते हो इसका आंसर। इसका आंसर है 7.5। ये रट गया होगा अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा होगा या कभी भी अगर आपने क्लॉक और आप मतलब क्लॉक वाला प्रॉब्लम सॉल्व करा होगा तो। बाकी मैं आपको फार्मूला बता दूं, फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू 1/2 60 आवर माइनस 11 मिनट। इसमें आप वैल्यू पुट करो, 1/2 60 आवर माइनस 11 मीटर, तो 11 मिनट, 1/2 180 माइनस 11 5 जा 55, 5 11 1 जा 11 और 5 6, 1/2 5
ये हो गया 115, 2 से डिवाइड करेंगे 7.5। तो वैसे ये क्वेश्चन बहुत सरल था क्योंकि ये बहुत बार रिपीटिंग क्वेश्चन था। मतलब आज 5 में से आप एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब कर सकते थे बिना मेहनत किए। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन आता है, और जिस तरह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ डेफिनेटली आपका इस बार 30 आउट ऑफ 30 आने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।